हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए और निश्चय आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आज आपके रुके हुए काम बनेंगे। प्रभु आपके कामों को आज सफल करे और आपकी मनोकामनाओं को पूरा करे। ये हमारी प्रार्थना है और हमारी आशीष है आपके लिए। और भजन संहिता की किताब उसका 91 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे 9 और 10 पद यदि आप पढ़ेंगे, यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी और न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। जिसने परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, जो परम प्रधान की शरण में आ गया है, उस पर कोई भी विपत्ति नहीं पड़ेगी। उसके डेरे के निकट कोई दुख नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका धाम परम प्रधान परमेश्वर है, क्योंकि वो परम प्रधान की शरण में है। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, क्योंकि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, इसलिए आपने अपना धाम प्रभु को मान लिया है। आप उसकी शरण में हैं, इसलिए कोई भी विपत्ति आप पर न पड़ेगी, कोई भी दुख आपके डेरे के निकट नहीं आएगा, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और उसके पीछे चलना शुरू किया है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि कोई भी विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। हम लोग देखते हैं निर्गमन की किताब उसका 9 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे और 26 पद, यहां पर परमेश्वर ने ओलों की विपत्ति मिस्र देश पर डाली कि मैं बड़े बड़े ओले बरसाऊंगा, ऐसे ओले जो तुमने आज तक नहीं देखे होंगे। ऐसे ओले मैं बरसाऊंगा, मिस्र देश पर मैं ऐसी विपत्ति को डालूंगा। लेकिन परमेश्वर कहते हैं 26 पद में, केवल गोसेन देश में, किस देश में? गोसेन देश में, जहां इजराइली बसते हैं, केवल इस जगह जहां पर इजराइली रहते हैं, केवल इस जगह को मैं छोड़ दूंगा। लिखा है ओले नहीं गिरेंगे। सारे मिस्र देश में ओले गिरेंगे, लेकिन ये जो गोसेन जो जगह है, जहां पर इजरायली लोग रहते हैं, जहां पर परमेश्वर के लोग रहते हैं, वहां पर कोई भी ओला नहीं गिरेगा। लिखा है कि उस गोसेन में एक भी ओला न गिरा। पूरे देश में बारिश हुई, पूरे देश में ओले गिरे, फसलें नष्ट हो गई, लोग मर गए, बहुत सारा नुकसान हुआ। लेकिन ये गोसेन जो नगर है, ये गोसेन जो देश है, वहां पर ओले नहीं बरसे। कारण क्या था? परमेश्वर ने उन्हें प्रोटेक्ट कर दिया। मानो एक छाता उनके पास हो, और जिस छाते के कारण उस जगह पर जहां पर इजराइल लोग बसते हैं, वहां पर एक भी ओला न गिरा, और बाकी जगह ओले ही ओले गिरे। इतने ओले गिरे कि लोगों की मृत्यु हो गई, जानवर मर गए, फसलें नष्ट हो गई। बीते दिनों मैंने अपने परिवार के बारे में भी आपको बताया था कि हमारे परिवार में भी कुछ इस प्रकार से हुआ। बीते दिनों एक शादी थी, और जिस जगह पर शादी थी, उस जगह पर ना के बराबर बारिश थी, और बाकी चारों तरफ बहुत तेज और बारिश रही। 3 दिन बारिश रही, लेकिन उस जगह पर जहां पर हम लोग शादी में थे, हमारे परिवार की शादी जहां पर थी, वो फंक्शन जहां पर था, वहां पर ना के बराबर बारिश हुई। सब कुछ बहुत अच्छा रहा, अब प्रोग्राम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर कहते हैं कि वो देश जहां पर इजरायली रहते हैं, वहां ओले नहीं गिरेंगे। मैं उनकी रक्षा करूंगा। कोई भी दुख, कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि तूने परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, क्योंकि तूने उसके पीछे चलना शुरू कर दिया है, क्योंकि तू उसकी शरण में आ गया है। इसलिए अब विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी, और संकट तुझ पर नहीं पड़ेगा। परमेश्वर तुझे सुरक्षित रखेगा, परमेश्वर तुझे प्रोटेक्ट करेगा। इसलिए निराश ना होए, चिंतित ना होए, परेशान ना होए। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को हर एक विपत्ति से, हर एक संकट से सुरक्षित रखेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।
आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी सुबह में आप सबका हम स्वागत करते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, प्रभु ने हम सबको ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, पिता के दाहिने और आप विराजमान हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते प्रभु यीशु कि तूने हम सब के गुनाहों को माफ किया। प्रभु जी, अपना बेटा और बेटी हमें बनाया, प्रभु हमें बुलाया। यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सब प्रभु तेरे कहलाते हैं, इस बात के लिए धन्यवाद। ये हमारे जीवन का प्रिविलेज है प्रभु कि हम तेरे बेटे और बेटियां हैं परमेश्वर, और हम तेरे राज्य में चल फिर रहे प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद। यदि आज पिता परमेश्वर कोई भी जन प्रभु तुझसे दूर है खुदा, तो आज तेरी करीबी में आकर तेरे रास्ते पर चल सके। प्यारे परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु, सच में आपने रात भर संभाले रखा पिता, और ये नया दिन दिया है। इस नए दिन में प्रभु तेरी नई सामर्थ तेरे लोगों के ऊपर आए, तेरा आनंद, तेरी शांति आए परमेश्वर पिता। अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरे प्रभु, ताकि आज के दिन में जो कार्य किए जाएं वो आपकी ज्ञान बुद्धि समझ के द्वारा होने पाए प्रभु, और वो काम सफल होने पाए प्रभु। आज के दिन आपके लोग जहां कहीं भी जाते प्रभु, आपकी सुरक्षा उनके साथ में हो पिता, आपकी सुरक्षा उनके बच्चों के साथ में हो प्रभु। जब वो ट्रैवल कर रहे, स्कूल कॉलेजेस ड्यूटीज को जाते हैं खुदा, तो प्रभु तेरी हुजूरी प्रभु अपने साथ लेकर चले प्रभु, क्योंकि प्रभु तू दुर्घटना से बचाता है। तूने वादा किया है कि मैं आने जाने में तेरी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आप इनके बच्चों को, बुजुर्गों को, हर एक नौजवान को पिता हर प्रकार की दुर्घटना से बचाएंगे खुदावन। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, विशेषकर जितने भी लोग परमेश्वर पिता इस प्रार्थना को सुन रहे खुदावन, प्रभु पवित्र आत्मा उन्हें लीड करे। पवित्र आत्मा वो जो कुछ भी आज प्रार्थना करें, उस प्रार्थना का उत्तर उनके जीवन में आने पाए। यदि आज कोई भी नेगेटिविटी इनके ऊपर कार्य कर रही है, यदि कोई भी निराशा इनके जीवन में है, यदि आज कोई भी डिप्रेशन इनके जीवन में है, यदि आज कोई भी डर इनके जीवन में है, आज मसीह यीशु के नाम से मैं उसे जाने की आज्ञा देती हूँ पिता। आज बहुत से लोग प्रभु अपने हालातों को लेकर परेशान है, यीशु के नाम से हालात बदल जाएं प्रभु। हम धन्यवादी हैं आपके वचन के लिए, आपके पावरफुल वचन के लिए, आपके जीवित वचन के लिए। आपने अपने लोगों से आज की सुबह में प्रभु अपने वचन से बातचीत किया है पिता, और इस बात को बताया है प्रभु जी कि जिस प्रकार प्रभु जब मिस्र पर ओले बरसाए गए खुदा, तो इजरायली लोग गोशेन में परमेश्वर पिता सुरक्षित थे प्रभु। उसी प्रकार खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने प्रभु हम सबको आत्मिक गोशेन में रखा है प्रभु, अपनी सुरक्षा में रखा है पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि कोई भी दुख और कोई भी विपत्ति तेरे लोगों पर नहीं पड़ेगी प्रभु, क्योंकि तूने उन्हें आत्मिक गोशेन में अपनी सुरक्षा में रखा है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जब आपके लोग लोगों से डर रहे हैं प्रभु, उनकी प्लानिंग से डर रहे हैं प्रभु, वो डर रहे हैं प्रभु कहीं कोई हानि ना हो जाए, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, या फिर कोई उनका व्यर्थ फायदा ना उठाए, या फिर कोई गलत दृष्टि ना डाले। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ऐसे समय में प्रभु तेरे लोगों के अंदर तेरा वचन परमेश्वर पिता प्रभु जी प्रभु आने पाए प्रभु, बढ़ने पाए, कि वो आत्मिक सुरक्षा में है, वो आत्मिक गोशेन में है प्रभु, आपकी सुरक्षा में है खुदावन। धन्यवाद करते पिता, विरोधी हर एक दुष्ट यीशु के नाम से इनके जीवन से चला जाए। हर एक विपत्ति प्रभु जो आपके लोगों के लिए प्रभु बनाई जा रही है, यीशु के नाम से हम दूर करते हैं, क्योंकि तेरे लोग तूने आत्मिक गोशेन में अपनी सुरक्षा में रखे हैं पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। विशेषकर प्रभु आज बहुतों के काम प्रभु जी पेंडिंग पड़े हैं पिता। मैं दुआ करती हूँ कि आज की सुबह में खुदा वो पेंडिंग काम बनने पाए प्रभु। बहुत से लोगों के पेंशन का काम प्रभु, उनके पेंशन का काम रुका है पिता, यीशु नासरी के नाम से उस काम को होने में मदद करें। बहुतों के प्रभु घर से रिलेटेड जो केसेस चल रहे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप उनका मुकदमा लड़े परमेश्वर पिता। प्रभु जब इन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं खुदावन, ऐसे समय में परमेश्वर पिता प्रभु आप आपके लोगों के साथ में प्रभु, आपके आत्मिक गोशेन में है प्रभु, आप उनकी किसी भी प्रकार की हानि नहीं होने देंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ फाइनेंशियली प्रभु जब ये स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह फाइनेंशियली इन्हें ब्लेस करे प्रभु, आर्थिक तंगियां दूर करे परमेश्वर। आपके लोगों के लिए अद्भुत इंतजाम होने पाए पिता। आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता बहुत ज्यादा एडिक्ट हैं पिता, जिनका जीवन खराब हो रहा है
प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उन लोगों के ऊपर दया करे प्रभु, उनके जीवन को बदले प्रभु, और उन्हें भी अपने आत्मिक गोशेन में प्रभु शामिल करे प्रभु। मैं पिता प्रार्थना करती, बहुत से लोग प्रभु अपने परिवारों में पिता सिर्फ अकेले तुझे जानते हैं, मैं दुआ करती हूँ उन परिवारों के ऊपर भी प्रभु, इन भाई बहनों के द्वारा तेरी सुरक्षा उस परिवार में आए प्रभु, ताकि वो परिवार में उस गोशेन में आने पाए परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू फादर, वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड जीसस, वी विल मैग्नीफाई योर नेम लॉर्ड जीसस फादर लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, इस समय जितने लोग अपने शरीर में दुख उठा रहे हैं, अपने शरीर में बीमारियों में है, चोट में है, एक्सीडेंट होने के कारण प्रभु जिनकी हड्डियां टूटी है प्रभु, कहीं चोट आई है परमेश्वर, हॉस्पिटल में है पिता, यीशु मसीह तेरी चंगाई को इसी वक्त उन भाई बहनों के ऊपर बोलते हैं, तेरे छुटकारे को इसी वक्त उनके ऊपर बोलते हैं। कहते शरीर चंगे हो, हड्डियां चंगी हो, मांसपेशियां चंगी हो, अंदरूनी अंग चंगे हो, यीशु के नाम से प्रॉपर काम करे। जिनकी किडनियां प्रॉपर नहीं काम कर रही हैं, यीशु के नाम से इसी वक्त प्रॉपर काम करे इन द नेम ऑफ जीसस। किडनियों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, लंग्स को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, हार्ट को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, स्टमक को चंगा होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। जिन्हें पाइल्स की प्रॉब्लम है, पाइल्स को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, कैंसर को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, ट्यूमर को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। शरीर में पैरालाइज है, पैरालाइज को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। जिनके शरीर में गांठें हैं, सिस्ट है, सिस्ट को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, साइटिका की प्रॉब्लम को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। जिनके शरीर में आंतों में इंफेक्शन है, बॉडी में सूजन है, या फिर प्रभु ब्लड बनना बंद हो गया, यीशु के नाम से ये कमी आपके शरीर से जा रही है, रिसीव करे अपनी चंगाई को, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। आई रिब्यूक सिकनेस, get out in the name of Jesus. I rebuke every sickness, get out in the name of Jesus. यीशु के नाम से बीमारियां जाओ इसी वक्त, जाओ इसी वक्त यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, तूने छुआ और चंगा किया प्रभु, तूने छुआ और चंगा किया यीशु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज जितने भी लोग परेशान हैं प्रभु, यीशु के नाम से इनकी सारी परेशानियां इनके जीवन से चली जाए। आज का दिन इनके जीवन में खुशहाली को लाए, आज के दिन इनके जीवन में नए दरवाजे खुल जाएं, आज के दिन में प्रभु इनके हर एक प्रॉब्लम दूर होने पाए। और विशेषकर जिन भाई बहनों का जन्मदिन है, आपके वचन के द्वारा उन्हें आशीष देते हैं पिता। तेरा वचन कहता है कि वही तो तुझे सुरक्षित रखेगा। हाँ परमेश्वर पिता, आप उन्हें सुरक्षित रखे, दीर्घायु से तृप्त करे, और खुदावन ये तेरे धाम में हमेशा वास करे परमेश्वर, ताकि अपने जीवन में तेरी भलाई, तेरे उपकार, तेरे बड़े बड़े कामों को देख सके, और होने दे इन भाई बहनों के द्वारा तेरा राज्य बढ़ने पाए पिता। अपने दान वरदानों से भरे प्रभु, जिनकी मैरिज नहीं हुई है पिता, लाइफ पार्टनर सर्च कर रहे हैं खुदा, ऐसा जीवन साथी इन भाई को, इस बहन को दे पिता, जो पिता तेरे डर भय में चलता हो। खुदावन आने वाले समय में पिता ये अपने जीवन में प्रभु मैरिज से रिलेटेड गुड न्यूज को सुनने पाए परमेश्वर, ये प्रभु बेबी से रिलेटेड गुड न्यूज को सुनने पाए परमेश्वर पिता, अपने घर से रिलेटेड गुड न्यूज को सुनने पाए पिता, अपने रुके हुए कामों को बनते हुए प्रभु ये गुड न्यूज ये सुनने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आप अपने लोगों के जीवन में बड़े कामों को प्रभु करने जा रहे हैं पिता। थैंक यू जीसस। जितने भी लोग प्रभु आपके राज्य में बो रहे हैं प्रभु, उन्हें मल्टीप्लाई करे, उन्हें प्रॉस्पर करे प्रभु, क्योंकि जो बोता है प्रभु, तेरा वचन कहता है कि वो अच्छी कटनी को काटेगा। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक प्रार्थना विनती, यूट्यूब कमेंट्स में आए हुए विनतियां, हमारे साथ मिलकर की भी विनतियां, हर एक रिक्वेस्ट को आपके आगे रखते और धन्यवाद देते हैं पिता, तूने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। प्रभु हम सारा प्रेम, सारा सम्मान, सारा आदर तुझे देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।